यस फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे 16 फरवरी 2025, रविवार संडे का दिन। और अभी एक वीडियो में बनाने पे तैयार हुआ हूँ। डिस्क्लेमर पहले देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों देखिए, वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये स्टॉक मार्केट है और जोखिमों से भरा बाजार होता है दोस्तों। सूचनाएं तो बहुत है, जैसे कुंभ के मेले में थी भगदड़, आज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पे भगदड़। तो वो सभी भगदड़ स्टैम्पीड से मैं तो वाकिफ हूँ। ट्रेन आनी कहीं थी, आ कहीं गई। उस भाग दौड़ में भारी भरकम भीड़, ऐसे हादसे हो जाया करते हैं दोस्तों। मेरे जैसे लोग तो छोड़ देते हैं ट्रेन, भाग दौड़ नहीं करते। और ऐसे मौक़ों पे मैं उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ जो हमसे बिछड़ गए। कुंभ एक पावन स्थान है दोस्तों। गंगा का संगम है। गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत ही पावन स्थान। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, ये तो हमारे पीएम मोदी वापस आ गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री। कोई भी हो, बीजेपी का गवर्नमेंट बनना तय हो गया है दोस्तों। तरह तरह के मैं आप लोगों को सचेत करता रहता हूँ। जैसे पिछले हफ्ते मैंने उदाहरण दे के जो डिजिटल फ्रॉड है उसके बारे में भी आगाह किया। और अभी तो ऐसा कुछ लिंक आ रहा है दोस्तों कि OTP भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी धोखा उससे हो सकता है। कोई भी लिंक ना खोले दोस्तों। सरकारी संस्थाएं कभी ये नहीं कहती कि हम आपको डिजिटली कुछ भेज रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये सचेत किया है कि कोई ऐसा लिंक या ऐसा काम डिजिटल पे बिल्कुल ना करें जो आपको लॉस हो। देखिए, मार्केट काफ़ी गिरा था फ्राइडे को, नीचे से रिकवर हुआ 22,771 से 926 तक। एंड बैंक निफ्टी भी वही 300 पॉइंट पिछले 3 दिन से नीचे से रिकवर होता है और ऊपर रुक जाता है अगले दिन के मूवमेंट के लिए। FII की सेलिंग कैश में कंटिन्यू। कुछ शॉर्ट काटते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। पूरा डायलीमा है दोस्तों बाजार में। आप कल के लिए उत्सुक होंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको अपनी सोच क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, US गिर के बंद हुआ था और कल जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम थोड़ा सा नीचे खुलेंगे। फ्यूचर्स अगर नीचे हो गए तो दोस्तों नीचे तो खुलेंगे। और ये मत सोचिए कि नीचे खुल गए तो मज़ा आ गया। नीचे खुले तो दोस्तों रिकवरी पक्की है। कहाँ तक होगी अभी आपको बता देता हूँ। और गैप अप खुले एक बार नीचे जाएगा। दोनों तरफ का मोमेंट रहेगा दोस्तों। एक दो ट्रेड ले, साइड में बैठे, मेहनत का काम है। ब्लाइंड ट्रेड बिल्कुल ना लें। एस्ट्रो बता रहा है कि हम नीचे जाएंगे और मैं ये बता रहा हूँ कि अभी नीचे का बॉटम निफ्टी 50 में 800 के नीचे बना है। अगर दोस्तों वो कट गया तो फिर तो 22,500 पक्का हो जाएगा 2 दिन के अंदर। अगर वो नहीं कटा और ये एक बार ज़्यादा नहीं 23,133 क्रॉस कर दे तो 161,
फिर वही 205, 280, 350 और वो कटने पे तो फिर ये रिकवरी की तरफ चल पड़ेगा। दोनों तरफ के मूव मैंने बता दिए निफ्टी 50 में है। मेहनत का काम, वॉच करना पड़ेगा। नीचे खुला तो रिकवरी आ जाएगी, ऊपर खुला तो सेलिंग आ जाएगी। फिर जिधर ऑपरेटर का मूड बनेगा उधर वो खींचना शुरू कर देगा। सेम बैंक निफ्टी, अगर हम नीचे खुले तो रिकवरी आ जाएगी और गैप अप खुले तो दोस्तों डाउनफॉल की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी है, टैरिफ वार चल रहा है, रेसिप्रोकल टैक्सेस की संभावनाएं फिर बढ़ जाती हैं दोस्तों। वेट एंड वॉच करने के मूड में बाजार हमेशा रहता है। आज आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा कि अभी समय आ गया दोस्तों कि कुछ स्टॉक्स 2025 के लिए पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। सरप्लस पैसा है तो ज़्यादा नहीं, एक बहुत कम 2-2, 4-4 शेयर अच्छी स्टॉक के आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम बेटर अच्छे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करें। आप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लार्सन एंड टूब्रो अच्छा स्टॉक है, बहुत सारी ऑर्डर्स बुक में हैं। 3237 पे बंद हुआ, 3221 लो मारा एंड 3285.80 पे खुला था दोस्तों। हाई था इसका 3963 रुपये 50 पैसे और 52 हफ्ते का लो है 3175 रुपये 5 पैसे। लगभग 22-23% ये अपने हाई से गिर चुका है। प्राइस बाई बुक वैल्यू 5.11 है। देखिए मैं कोई किसी को उकसाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है उसको मैं बता ही सकता हूँ, क्योंकि पढ़ के कोई भी उसको बता सकता है दोस्तों। बुक वैल्यू 634 रुपये 64 पैसे, 2 रुपये का फेस वैल्यू है शेयर का। डिविडेंड यील्ड तो 1.05 है, कम है। और बाइंग की सलाह ब्रोकर्स दे रहे हैं 61%, आउट परफॉर्म की 27%, एंड देखिए इसका बोनस हिस्ट्री बता देता हूँ। 2006 में दिया, 2008 में दिया, 2013 में दिया, 2017 में दिया, अब 2025 है दोस्तों। ये बोनस कैंडिडेट भी है। इसके रेवेन्यू बढ़ते क्रम में है कंटिन्यू, नेट प्रॉफिट बढ़ते क्रम में है, अर्निंग पर शेयर तो 93 बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में है, एंड डेप्ट गिरते हुए क्रम में है। अभी 1.32% डेप्ट है इक्विटी का। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको एनालाइज किया, मुझे लगता है नॉट बैड, ठीक ठाक स्टॉक है, बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत मैं इसे ले रहा हूँ। फ्राइडे को भी मैंने 5 शेयर लिए, पहले भी लिए थे, वो मैंने ऊपर में निकाल दिए। दूसरा शेयर दोस्तों रिलायंस, थोड़ी हिंट देता हूँ देखिए, और बाकी का डिटेल आप अपने आप मनी कंट्रोल में चेक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको जिस ऐप पे अच्छा लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1193 में 52 हफ्ते का वीक लो है, 1217 फ्राइडे को दिखाई दिया। ये भी दोस्तों ठीक ठाक स्टॉक मुझे लगा। टाटा स्टील तो 130 के नीचे मिलता है, क्योंकि 121 इसका 52 हफ्ते का लो था। पकड़ने लायक शेयर है दोस्तों। 3 हो गए, और चौथा दोस्तों कोल इंडिया 350, 354 पे बंद हुआ। ये भी 52 हफ्ते का लो है दोस्तों। 7.5% डिविडेंड यील्ड है कोल इंडिया का।
तो 1 2 3 4 स्टॉक तो मैंने बता दिए, लार्सन, टाटा स्टील, रिलायंस, कोल इंडिया। एक दोस्तों आईटीसी होटल्स मुझे अच्छा लगा, ये कहीं ऐसा ना हो इंडियन होटल्स की तरह चमक आ जाए इस होटल में, क्योंकि आजकल होटल इंडस्ट्रीज काफ़ी फूल रही है और ये आईटीसी अभी अलग हुआ है। एक शेयर गवर्नमेंट डेब्ट फ्री कंपनी है, बोनस भी अभी इसने दिया है, एनबीसीसी, ये भी अपने लोवेस्ट रेट पे चल रहा है। तो देखिए सिर्फ उकसाने वाली बात नहीं है, ये थोड़ी सी मैंने हिंट दी है, इन पे अपनी रिसर्च करें, अपने एडवाइज़र से सलाह लें, डिस्कस करें, समय आपके पास है। स्टॉक का नाम बताना ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो बिल्कुल मना है, बट एनालिसिस करने की सलाह मैं दे रहा हूँ। अपना एडवाइज़र से सलाह लें, एनालिसिस खुद करें, अपने विवेक का यूज करें। और भी लार्ज कैप बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लाइंड ट्रेड ना लें, इंडेक्स ऑप्शन में लॉट साइज ज़्यादा के हैं, अगली एक्सपायरी के तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स हैं, चाहे वो कमोडिटी में देख लें, कल तो क्रूड ऑयल की फाइनल एक्सपायरी है दोस्तों, जिसमें इंडेक्स ऑप्शन की तरह कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम ऑपरेटर ईट कर दिया करता है और नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम ज़्यादा है, तो इसलिए ओनली कल के लिए क्रूड से दूर रहें। गैस का, नेचुरल गैस का 21 तारीख को एक्सपायरी है, 21 तारीख पड़ेगा दोस्तों 17 18 19 20 21 थर्सडे का पड़ेगा शायद। वहाँ भी दोस्तों कॉल पुट का प्रीमियम ईटिंग की तरफ हो जाएगा। अभी वो पुट के प्रीमियम खा रहा है, फिर वो कॉल के शुरू कर देगा। तो इनकी कहानी ऐसी है। गोल्ड में मैंने कहा था थोड़ा दबाव आया है, लेकिन सिल्वर भागी थी, उसमें भी लास्ट में दबाव आया दोस्तों। अभी उनका भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट इक्विटी में लार्ज कैप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, 22 23 24% कम हो गया एल&टी, इस तरह से और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से कम हो गई लार्ज कैप। कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं, और बाजार कब वापस घूम जाए किसी को कुछ पता नहीं दोस्तों। सबको ये लगता है कि 22,500 जाएगा, 22,000 भी टच करेगा। तो जब लोगों को ऐसा लगा करता है शेयर बाजार में कि बिल्कुल नीचे की मूवमेंट मारेगा, ये करेगा वो करेगा, तो दोस्तों बाजार घूम जाया करता है। जब ज़्यादा लोगों की थिंकिंग नीचे की तरफ हो जाती है तो बाजार घूम जाया करता है दोस्तों, और जब ज़्यादा लोगों की थिंकिंग ऊपर की तरफ होती है तो बाजार नीचे की तरफ चला जाता है। ये एक स्टॉक मार्केट की प्रवृत्ति है। इसलिए बहुत कम, क्योंकि आजकल तो एक लॉट लेना ही मुश्किल है, उसकी कीमत बहुत हो जाती है। जैसे 30 का लॉट बैंक निफ्टी का, और अगर 600 का लेते तो 18,000 का एक लॉट हो जाता है। 27 तारीख को इसकी एक्सपायरी। ऐसे ही निफ्टी 50 में 75 का एक लॉट है दोस्तों, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो। उसमें भी आपको अगर एक ही लॉट 100 रुपये का लेते हैं कॉल का या पुट का, तो 7,500 रुपये का आता है। फाइनेंस निफ्टी में भी, जिसमें लॉट साइज आई थिंक 65 रुपये का है, अगर आप 200 रुपये का लेते हैं तो 6 दूनी 12, ये भी अच्छा खासा महंगा आपको एक लॉट ही मिलेगा। एंड ऑप्शंस में तो दोस्तों बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे पुट की तरफ जाओ चाहे कॉल की तरफ जाओ, क्योंकि जब ऑपरेटर्स का मूड कुछ भी क्लियर ना हो तो स्टॉक के कॉल ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, सोच है, स्ट्रेटजी है,
और जब मौके मिलते हैं दोस्तों तो मेरे जैसे यूट्यूबर्स आपको भरपूर हिंट दे दिया करते हैं। हम लोग क्लियर कट तो कुछ बता नहीं सकते एज पर सेबी रूल्स गाइडलाइंस, ना ही कोई मेरी बात को मानने के लिए बाध्य हो, ना ही मैं किसी को कोई किसी किस्म की टिप दे रहा हूँ। अपना मेहनत करें, अपना एवेल्युएशन करें और आपको उचित लगे तो ही सुरक्षित रूप में एंटर करें ताकि आप उसको होल्ड करने के लायक हों। कि इफ़ यू विल बी इन द लॉस, अगर लॉस में होंगे तो होल्ड करिए, बस मेरी स्ट्रेटजी ये हुआ करती है दोस्तों। निफ्टी 50 के बारे में मैंने बता दिया। अगर ये ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं 23,133 ये ऊपर चलना शुरू करता है तो 161, 205, 280, 350 और फिर ये 440 की तरफ चल पड़ेगा। क्लियर कट पहले भी देखा है, जब 300-400 पॉइंट की रिकवरी आती है तो वो 2 दिन रिकवरी आके फिर कंटिन्यू बनी रहा करती है। निफ्टी बैंक का भी यही हाल है। रिकवरी अगर दिखाता है और निफ्टी बैंक जैसे 49,000 के ऊपर में बंद हुआ 100 के आसपास एंड काफ़ी नीचे से 719, 48,719 से रिकवर हुआ। पिछले 3 दिन से ये हो रहा है, नीचे से 300 पॉइंट रिकवर हो जाया करता है, क्योंकि जो शूट करते चले जाते हैं लोग वो इंट्राडे में कवर करते हैं, वो इफेक्ट देखा जाता है दोस्तों। इसको रिकवरी मत मानिए। अगर 748, 719 अब की बार तोड़ दिया तो फिर दोस्तों ये 48,496,309 की तरफ चल पड़ेगा और खतरा फिर बन जाएगा 1-2 दिन में 48,000 को तोड़ने का भी। उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर इसको ऊपर जाने के लिए 641 और उसके ऊपर में दोस्तों 836 तक ये भागने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए फिर ये 50,000 के पार भी जा सकता है। ये मेरी ऐसी सोच है। ब्लाइंड ट्रेड कोई ना लें, दिन में पता चल जाता है किधर इसका मूवमेंट है। कुछ पर्टिकुलर बैंक्स पे नज़र रखें जिनकी वेटेज ज़्यादा है। सेम केस निफ्टी 50 में है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनको आइडेंटिफाई करके रख लिया जाता है एक साइड में और उनके मूवमेंट पे ही नज़र रखा जाता है दोस्तों, जिधर वो जाते हैं। और सुबह सुबह पहले 1-2 घंटे में अगर आपको प्रॉफिट के ट्रेड मिलते हैं, लेके बाहर बैठिए, कुछ मत करिए, जाने दीजिए इसको जहाँ जाना है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बता दी। और जहाँ तक सुरक्षित प्ले और इन्वेस्टमेंट की बात है वो भी दोस्तों मैंने बता दी आपको, वो भी मैंने आपको बता दी। रही बात ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की, देखिए अगर क्रूड गिरता है $72 के नीचे आता है या फिर $70 के भी नीचे आ जाता है तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, चाहे वो वेदांता हो, ऊपर भागेंगे। और अगर क्रूड $78 के ऊपर जाता है दोस्तों तो इनमें गिरावट संभव है। जबकि रिलायंस जो है दोनों काम करता है, रिफाइनिंग के भी करता है, प्रोडक्शन के भी करता है, दोनों काम करता है। दुनिया में शांति के पर्यटन हमारे मोदी जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपसी भाईचारा समझौता, आपसी बातचीत की कोशिश से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ी और पीस कीपिंग हो गया वर्ल्ड में तो दोस्तों 2025 में हम एक हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर गड़बड़ ज़्यादा बढ़ी, ना आपके हाथ में है दोस्तों वो, ना मेरे हाथ में है, तो फिर ज़रूर नीचे के टर्न दिखने को मिलेंगे। FII बेची हैं, काफ़ी माल बेचे हैं दोस्तों, अभी भी कैश में बिक्री कर रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है कि FII बैक टू पवेलियन एंड विल बी स्टार्टिंग बाइंग इन इंडियन इमर्जिंग मार्केट। भरोसा आने पे और
बाजार में इसलिए कर रहा हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जिसके पास में स्टॉक्स होंगे, FII अगर बाइंग करेंगे। दोस्तों हो क्या रहा है आपको क्लियर कट बता देता हूँ। स्टॉक्स भागेंगे दोस्तों तो आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी भागता है तो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। एक दिन में ही पुट इतनी तेजी से भागी कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता। समस्या ये है, कॉल इतनी तेजी से ऊपर गई कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता। बस आइडिया या हिंट अप या डाउन जाने का हो तो एक छोटे मोटे लोट के साथ आप लेकर के बैठ सकते हैं एंड वेट टू गो अप और टू कम डाउन। हैश करें तो भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। लेकिन अभी एस्ट्रो क्या कह रहा, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं है, और कल पहले डिप और फिर पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी बता रही है दोस्तों। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कल सुबह तो क्लियर कट हो ही जाएगा कि हम कहाँ खुलेंगे। मॉर्निंग वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक आजकल कम आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए भी वीडियो ज़्यादा बनाने का दिल नहीं करता। एक सुबह एक शाम 2 ही वीडियो बनाता हूँ। ड्यूरिंग मार्केट आवर तो वो बिल्कुल एज पर सेबी गाइडलाइंस बंद कर दिया गया है दोस्तों। नथिंग टू टेल टू एनीबॉडी एल्स ड्यूरिंग मार्केट आवर। आप अपने ट्रेड लेते हैं, मैं अपने ट्रेड लेता हूँ, और भी दोस्तों बहुत से लोग जो अपने ट्रेड लेते हैं। तो ट्रेडर्स तो ट्रेड लेंगे, रिटेलर्स तो काम करेंगे, प्रो अपना काम करेंगे, सिंडिकेट अपना काम करेंगे, DII अपना काम कर रहे हैं, और FII तो अपना काम करते ही करते हैं। सबको कंक्लूड करके यही निष्कर्ष निकलता है कि आप सेफ प्ले करें और बी अलर्ट। ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है दोस्तों। और सेफ प्ले का मैंने बता दिया आपको, इंडेक्स का मैंने बता दिया है, किसी भी साइड में जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी बता दिया है, वो भी किसी भी साइड में जा सकता है दोस्तों। ना ही मैं ज़्यादा नीचे जाने की अपेक्षा रखता हूँ, ना ही ज़्यादा ऊपर जाने की अपेक्षा रखता हूँ। क्योंकि देखिए नीचे गया, ऊपर खुला, नीचे गया और फिर लगभग वहीं आसपास में ही बंद हो गया। इसको क्या कहेंगे? जहाँ आपको प्रॉफिट मिले तुरंत निकले। एक आइडिया मिल जाया करता है ड्यूरिंग मार्केट आवर। किसी के बहकावे में ना आए, किसी की कोई बात मानने के लिए बाध्य ना हो। टेलीफोनिक टॉक मेरे से हो जाया करती हैं दोस्तों, एंड मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, थोड़ी बहुत ही हिंट दे दिया करता हूँ दोस्तों। क्लियर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं बताता। ये मुझे ही क्लियर नहीं है तो मैं क्यों किसी को गफलत में डाल दूँ। तो दोस्तों ये पूरे बाजार की मैंने बात आपको बताई। दुनिया भर में एशिया मिला जुला था, यूरोप भी दोस्तों मिला जुला था। कल कहाँ खुलेंगे? फ्यूचर्स डाउन रहे, एशिया भी डाउन रहेगा। वो डाउन हो गए तो यूरोप भी डाउन खुलेगा डेफिनेटली। और इंडिया विक्स अगर हम डाउन गए तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, डेंजर दिखाएगा। रोज ये हो रहा है पिछले 3 दिन से, तो पर्टिकुलरली 5-6% इंडिया वीक बढ़ जाता है और फिर फ्लैट बंद हो जाता है। वीडियो पे ध्यान दीजिए, आगे पीछे करके देखिए, समझिए, परखिए और बाजार में बहुत इंटेलिजेंसिया यूज करिए।
ताकि आपको कोई किसी किस्म का लॉस ना हो दोस्तों, लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। लॉस से दूर रहिए। और कल सुबह क्लियर कट आपको एक हिंट वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा कि हम किधर खुल रहे हैं। धन्यवाद।